21 पहाड़ियों और 16 प्रमुख नदियों से मिलकर जिस नीले पहाड़ों की भूमि में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, उसको मिजोरम कहते हैं। अर्थात पहाड़ों पर बसने वाले लोगों के देश का नाम है मिजोरम। 21,087 वर्ग किलोमीटर में फैले मिजोरम की पहचान इसके पहाड़ों और पहाड़ों पर छाए घने वनों के कारण है, क्योंकि मिजोरम का 90% से अधिक हिस्सा वनाच्छादित है। इसकी सीमा पश्चिम में बांग्लादेश और पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से मिलती है, जिसमें 722 किलोमीटर लंबाई की अंतरराष्ट्रीय सीमा के कारण इसका विशेष रणनीतिक महत्व है। देवदार के वनों और बांस की उपलब्धता के लिए मशहूर मिजोरम में 44% क्षेत्र का उपयोग बांस की खेती के लिए किया जाता है। परंपरा से जुड़े अपने नृत्य और संगीत के कारण मिजोरम की ख्याति पूरे देश में है। मणिपुर, असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों से सीमा साझा करने वाले इस राज्य के रास्ते हरे भरे धान के खेतों से होकर गुजरते हैं। प्रकृति के आंचल में जिस मिजोरम का वास है, उसको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी कृत संकल्प हैं। मिजोरम में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1523 किलोमीटर है, जिनमें से 921 किलोमीटर लंबाई का काम NHIDCL की तरफ किया जा रहा है, जबकि 602 किलोमीटर का काम मिजोरम सरकार के PWD विभाग के पास है। इनमें से NH6 पर डुल्टे चम्फाई सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वही कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, जो भारत और म्यांमार के बीच व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करेगा। मिजोरम की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में NH54 पर आइजोल तुइपांग सड़क है, जिसे मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। वही NH6 पर सेलिंग डुल्टे सड़क का 99% हिस्सा पूरा हो चुका है और बाकी 1% हिस्सा भी दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। वही NH102B पर कीफांग तुइवई सड़क का 60% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। इनके अलावा 3 ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जिन पर काम बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस सभी परियोजनाओं के पूरा हो जाने से मिजोरम अपनी प्राकृतिक विकास के सौंदर्य से भर जाएगा। प्रकृति ने मिजोरम को पक्षियों का नैसर्गिक घोंसला बनाया है। यहाँ 640 से ज्यादा प्रजाति की पक्षियां पाई जाती हैं। वही घने वनों से घिरे होने के कारण मिजोरम हाथियों, हिरणों, बाघों और कई अन्य जानवरों का स्वाभाविक निवास स्थल है। इसीलिए आज मिजोरम पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मिजोरम को विकासोन्मुखी पर्यटन से जोड़ने के लिए माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के कुशल मार्गदर्शन में कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मिजोरम के लोग महोत्सव प्रेमी हैं। चपचारकुट महोत्सव, मीमकुट महोत्सव और पावलकुट महोत्सव जैसे कार्यक्रमों से जहां उनके जीवन में नए उल्लास का संचार होता है, वही देश विदेश के पर्यटकों को भी ऐसे महोत्सव आकर्षित करते हैं। इसी तरह मिजोरम का चेराव नृत्य और बांस नृत्य उत्सव की झलक पाने के लिए भी पर्यटक वहां पहुंचते हैं। ऐसे में मजबूत आधारभूत संरचना वाली सड़कों, राजमार्गों और पुलों के निर्माण से माननीय मंत्री श्री गडकरी जी मिजोरम के लिए विकास के नए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।